आज का मेरा लाइफ का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर किसी को लाइफ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, राइट। फोकस कैसे करें चीज़ों पे, फोकस इज इम्पॉर्टेंट। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन। ओके, टर्म के हम फोकस्ड कैसे रहें। आपने देखा होगा लोगों को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में। जो आज का मेरा मेन टॉपिक ये है कि हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, हम कैसे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो लेट्स जंप टुवर्ड्स द टॉपिक। अभी क्या होता है ना कि जो भी लोग हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बच्चे पढ़ाई करते हैं बट उनका मन करता है कि थोड़ा सा मैं टीवी देख लूं। काम कुछ कर रहे होते हैं, मन करता है रात को सोते टाइम पे थोड़ा जंक फूड खा लूं। अभी आप काम में लगे हुए हैं, फिर मन करेगा थोड़ा और रील स्क्रॉल कर लूं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोगों की लाइफ में चलती रहती हैं। अब हम इन्हें ओवरकम कैसे करेंगे। तो भगवत गीता में अर्जुन ने ये बोला है कि भगवान, जो हमारा मन है ना, ये हमेशा भागता रहता है, हम इसको कंट्रोल कैसे करें। मतलब वर्स जो 37 है वो यही है कि क्या होता है ना कि देखिए, हमारा जो मन है, हर इंसान इच्छाओं से बंधा हुआ है। हर कोई के डिस्ट्रैक्शन का जो मेन मोटिव है ना, मेन जो रीजन होता है वो ये होता है कि हर इंसान जो इच्छाओं से बंधा हुआ है। अब क्या होता है कि हर कोई के मन में कोई ना कोई इच्छा है, हर कोई कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, ठीक है। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई डिजायर है, उसके टुवर्ड्स आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और मे भी मेहनत ना भी करें, या मेहनत करें या मेहनत ना करें, अगर आपको आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, तो आप पता है आपको मन में वो क्रोध के रूप में उत्पन्न होगा। जैसे आपका, अभी मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लूंगी। अभी आपको बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, बहुत तेज भूख लगी है, 1 घंटा आप बर्दाश्त कर लोगे, 2 घंटा बर्दाश्त कर लोगे। जैसे आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद अगर खाने को नहीं मिलेगा ना, आप देखो इंसान को कैसा गुस्सा आता है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको आज कहीं मन है, आपका आज कहीं मन है कि आपको आज बाहर घूमने जाना है, एकदम आप रेडी वेडी होके बैठे हो, ये 1 घंटे में निकलना है, और सडनली प्लान कैंसिल हो जाए। देखो आप कैसे पूरे दिन चिड़चिड़ा महसूस करोगे। ये जो है ना, ये क्या है, मन को जो पूरी चीजें नहीं मिलती है ना, जैसे मन है, मन को अगर जो उसकी इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, तो इससे ना डिससेटिस्फैक्शन होता है। लोगों को असंतुष्टि महसूस होती है कि संतुष्ट नहीं। और जैसे ही मन को असंतुष्टि मिली ना, तो अगर आप मन फिर ये क्रोध के रूप में जन्माता है, और जैसे ही इंसान क्रोध करता है वैसे ही उसकी चेतना, उससे कुछ गलत काम होता है, उसकी चेतना गिरने लग जाती है। मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल दिया है कि हम एक हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेट पे होता है, वो होता है सतोगुण, फिर रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो क्रोध है ना, ये तमोगुण में आया। जैसे ही इंसान इच्छाओं के वजह से, इंसान इच्छाएं हुई, इच्छाएं ना मिलने पे इंसान को असंतुष्टि हुई, उससे इंसान को क्रोध आया, वैसे ही इंसान नीचे गिरता चला जाता है, क्योंकि उससे कुछ गलत कर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसका ये बात बताया है भगवान ने कि देखिए क्या होता है ना कि जो हमारा, जैसे जैसे आप देखिए, अग्नि, धुआं जो है अग्नि के प्रकाश को ढक देता है, वैसे ही अगर आईने पे धूल जमी हो तो आईने की चमक खो जाती है। वैसे ही ये जो असंतुष्टि और जो इच्छाएं हैं ना, वो इंसान के जो मन की जो इच्छाएं हैं और जो असंतुष्टि है, ये बुद्धि को ढक देती हैं। अब ऑब्वियसली अगर आपको आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, आपके मन के काम नहीं हो रहा है, तो आपको असंतुष्टि महसूस होगी, क्रोध आएगा, और जैसे ही क्रोध आता है ना, वैसे बुद्धि ढक जाती है। तो अब मैं इसका प्रॉब्लम तो आ गई, सबको पता है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मुझे किसी ना किसी चीज से, मेरा जो काम पूरा नहीं होता है तो मुझे गुस्सा आता है, मेरा मन का नहीं होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब इससे हम निपटे कैसे, इंपॉर्टेंट ये है। तो भगवत गीता में इसका मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताऊंगी, और मैं ना कोई जंबल बज वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, मैं नॉर्मल रियल वर्ड्स टर्म में समझाऊंगी, जिससे आप सबको समझ आए और आप सबको मतलब लेमैन टर्म्स में समझ आए। ठीक है, तो देखिए भगवान कृष्ण ने बोला है कि हमारी शरीर की 5 इंद्रियां होती हैं। वो 5 इंद्रियां जो होती है ना, उनके भोग की वजह से हमारी कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है। आंख, नाक, कान, मुंह। आंखों से मन करेगा थोड़ा टीवी देख लूं, नाक से मन करेगा थोड़ी अच्छी खुशबू ले लूं, कानों से मन करेगा कुछ अच्छा गाना सुन लूं, है ना, जीभा से मन करेगा कि कुछ खा लूं अच्छा। तो ये सारी 5 इंद्रियां हैं, ये जो है ना, और हमारा जो मन है ना, अब ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर होता है मन। मन जो है ना, ये इंद्रियों को काबू करता है। आपने हमेशा ये सोचा होगा, आज मेरा ये मन हो रहा है, मेरा ये मन कर रहा है, तो ये जो इंद्रियों, मन क्या करता है, इंद्रियों को बोलता है कि ये आज तुम भोग करना है, आज मेरी ये भोग की इच्छा हो रही है। इंद्रियां, मन। बट और अब इस हायरार्की में जो सबसे ऊपर आती है ना, वो होती है बुद्धि। से नीचे आता है इंद्रियां, जिनका हमें मन करता है कि हम इंद्रियां भोग करें।
उससे ऊपर आता है मन, क्योंकि मन इनको ऑर्डर देता है कि जाओ आज तुम्हारा ये भोग करने का मन है, और उससे ऊपर आती है बुद्धि। और भगवत गीता के वर्ष 39 में यही बताया गया है कि जो इंद्रियां और ये जो मन होता है ना, जो हमारी इच्छाएं होती है, वो ही सबसे ऊपर हमारे बुद्धि को ढक देती हैं। तो अब हम आज चलते हैं उल्टा। हमें भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है अर्जुन से भगवत गीता के वर्ष नंबर 43 में, बुद्धे परम बुद्धया, मतलब कि जो बुद्धि होती है ना वो सबसे ऊंची है, और ये बुद्धि में सबसे ज्यादा क्षमता है कि हमारे मन और इंद्रियों पे काबू करे। और देखिए, जब भगवत गीता में महाबाहो, मतलब अर्जुन को ना भगवान श्री कृष्ण कभी कभी महाबाहो कह के पुकारते, तो उन्होंने कहा है जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, मतलब कि जो हमारी जो बुद्धि है ना, ये जो हमारी शत्रु हैं इंद्रिया, ये जो काम क्रोध लोभ मोह, ये जो शत्रु हैं, इनको हम अपने बुद्धि से काबू में कर सकते हैं। अब मैंने ये लेमैन टर्म्स में समझाया कि बुद्धि कैसे मन पे कंट्रोल करेगी और मन कैसे इंद्रियों पे काबू करेगा। अब मैं इसको लेमैन टर्म्स में समझाती हूँ कि जैसे ही आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, आप समझिए कि आपको मन कर रहा है कि अभी आप टीवी देख लो, आप ना थोड़ा रुक जाइए। आपको बहुत तीव्र इच्छा हो रही है ना, कोई भी चीज की आपको तीव्र इच्छा है कि अच्छा कुछ खा लूं, रात को सोने से पहले मन करेगा जंक फूड खा लूं, मन करेगा आज मैं बाहर जाके आइसक्रीम खा लूं, थोड़ा घूम लूं, थोड़ा शहर में घूम लूं, तो इससे पहले आप थोड़ी देर रुकिए। थोड़ी देर आपको रुकना है, अपने आप पे अपनी बुद्धि से सोचना है ये मन क्या कह रहा है। देखिए, मन तो इधर उधर भागता रहेगा, मन पे काबू करने के लिए आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। माया बहुत प्रबल होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम से पहले एक दिन मन हुआ कि यार मैं थोड़ा सो जाता हूँ, अब आप बुद्धि से सोचिए, अगर आप एग्जाम से पहले एक दिन सो जाएंगे तो आप पढ़ेंगे क्या और आप एग्जाम क्या देंगे। तो हमेशा बुद्धि काम आती है, बुद्धि कुछ सबसे ऊपर रखिए। आपका मन तो बहुत कुछ भी बोलेगा, लेकिन जो बुद्धि होती है ना वो सही राय देती है। अगर आपका मन करेगा कि आप जंक फूड खा लीजिए, पर आपकी बुद्धि ही होगी जो आपको ये बोलेगी कि नहीं, अगर तुम ये खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बुद्धि होती है ना, ये हमें हर चीज से बचाती है। अब बुद्धि, पहले तो बुद्धि को ना भगवान में लगाइए, अपने हमेशा भगवान के चरणों में रहिए, वो आपको सही बुद्धि दें। बुद्धि भी सही होनी चाहिए, बुद्धि का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो बुद्धि अगर सही होगी तो सब सही होगा।